हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं लास्ट नाइट आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, ये एक जनरल रीडिंग तो है ही, साथ में टाइमलेस रीडिंग है। ओके, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस है तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे, और इस रीडिंग से अगर कुछ गाइडेंस भी निकल कर आती है तो वो गाइडेंस आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये रीडिंग आप सभी के लिए, आप अपने हस्बैंड, वाइफ और पार्टनर, अपने क्रश के लिए भी, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं। ओके, आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में तो भी आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी स्टार साइन, मून साइन, वाटर, फायर साइन, सभी के लिए रीडिंग होने वाली। जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपको जिनके लिए आपको ये रीडिंग देखनी है उनके ऊपर फोकस करना है। ओके, और रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर लास्ट नाइट उनके बारे में क्या सोच रहे थे। The Fool, okay. Nine of Wands, बहुत ज़्यादा है गाइस। The Chariot, okay. The Empress. आप में से किसी पर्सन के साथ आपका झगड़ा हुआ है, आप उसके लिए भी हो सकता है देख रहे हैं रीडिंग। नॉर्मली मतलब वो आपके हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, किसी ऐसे ही किसी पर्सन के लिए जिसको आप ज़्यादा मानते थे, जिसके साथ आपकी बातचीत होती थी। कुछ अलग से एनर्जी है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके। दो कार्ड्स हैं हमारे पास, 7 of Wands, 2 of Pentacles, Page of Cups, Ten of Swords, okay. Temperance, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। आप लोग के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट या झगड़ा हुआ है या दूरियां आई हैं थोड़ी, वो किसी फीमेल पर्सन की वजह से तो आई हैं। ठीक है, और ख़ासतौर पे मेरे व्यूवर्स को ये पसंद नहीं है कि उनकी जगह कोई और ले किसी भी रिश्ते में। मतलब अगर आप दो भाई हैं तो आपको ऐसा लगता है आपको स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए मम्मी पापा से, या आप लड़की हैं तो आपको लगता है नहीं मुझे ज़्यादा समझना चाहिए। ऐसा ये मैं बड़ी हूँ तो भी, या फिर मैं छोटी हूँ तो भी, कुछ इस तरीके की एनर्जी से। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, द सन एंड 5 of Wands, ओके। चलिए, जो भी एनर्जीज़ मिलेंगी मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊँगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सॉरी, ओके। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी आपको किसी पर्सन से प्यार मिलने लगता है, वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाती है या फिर कोई कंट्रोलिंग एनर्जी आ जाती है। आपको किसी के कंट्रोल में रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है जहाँ पर आप हैं वहाँ सिर्फ आपका ही आपकी बात सुनी जाए, आपको ही समझा जाए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं मेरे जो व्यूवर्स हैं। अगर आप में से कोई किसी को भी गुस्से में कुछ बोल देता है तो आप उस एक बात को काफ़ी ज़्यादा समय तक सोचते रहते हैं। अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ है और आपने किसी को जवाब दे दिया तो आप बार बार ये सोचते हैं कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, मुझे चुप हो जाना चाहिए था, या जवाब दे दिया है तो मैंने क्यों जवाब दिया या क्यों झगड़ा किया, अगर कोई गलत था तो। मतलब अगर आप दूसरों से बोल देंगे कि हाँ मैंने जवाब दे दिया, लेकिन अंदर ही अंदर आप उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सोचते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि
जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में लास्ट नाइट क्या सोच रहे थे। ओके, अगर इस रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या इन आउट सिचुएशन रहती है, तो आपके पार्टनर पूरी तरह से इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको मैं आपको पार्टनर बोल रही हूँ, क्योंकि हो सकता है वो आपके हस्बैंड वाइफ हो, आपका क्रश हो, जो भी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर वो आप दोनों के बीच में जो बातचीत बंद हुई है, जिस टॉपिक को लेके झगड़ा हुआ है, उस टॉपिक के बारे में आपसे आगे होकर बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और रिश्ता जिस तरीके से चल रहा था उस तरीके से चलना शुरू हो जाए। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स है, वो आपसे बात तो करना ही चाहते हैं, साथ में वो आपको दूर से देखते हैं। हो सकता है आप दोनों नेबर्स हों या एक ऑफिस में काम करते हों, ठीक है, या फिर एक दूसरे की एनर्जीज़ आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो आप मान सकते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज जिसके लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं बहुत उदास वाली एनर्जी है, और रात को भी वो ये सोच रहे थे कि मुझे किस तरीके से इस पर्सन के पास जाना है और बात करनी है। जैसे कहते हैं ना, सामने वाला पर्सन देख रहा है आपको लेकिन बात नहीं कर पा रहा, काफ़ी उदास वाली एनर्जी में है वो। द चैरियट, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ बहुत पॉजिटिव था लेकिन कुछ नेगेटिव बातें ऐसी हुई, कुछ आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, कास्ट रिलीजन का इशू था, या फिर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, आपने अपनी बात रख दी, उन्होंने अपनी बात रखी, और इसी टॉपिक को लेकर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ। तो उसी के बारे में आपके पार्टनर रात में सोच रहे थे कि किस तरह की इन सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में लिया जाए, नेगेटिव पॉजिटिव जो चल रहा है उन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए। आपके पार्टनर रात को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, आपके बारे में दिल से बहुत सारी बातें सोच रहे थे, आपकी पर्सनालिटी जैसे आप हैं, और आपकी पॉजिटिविटी उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, आपके लुक्स, ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस, हर एक चीज़ के बारे में, आपके हेयर स्टाइल के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आप क्या किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं लोगों से, आपकी जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी है उसके बारे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रात को सोच रहे थे, ठीक है। यहाँ पर वो इस रिश्ते में वापस नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते में अगर आपसे एक चांस मांग सकते हैं। ओके, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर बहुत सारे लोग थे जो नहीं चाहते थे, या बहुत सारे लोगों की वजह से इस रिश्ते में नेगेटिविटी आई थी या दूरियाँ आई थी, वो उन सबको हटाकर आपसे कहते हैं ना सामने आकर बात करेंगे, ठीक है। वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं भेजेंगे कि चलो हमारी बातचीट करवा दो, वो खुद आकर इस रिश्ते में आपसे बातचीत करेंगे, और जो भी गड़बड़ हुआ था इस रिश्ते में वो खुद से ठीक करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जो साफ दिखाता है कि इस रिश्ते में जो उतार चढ़ाव आए हैं, आप दोनों के फ्रेंडशिप में आ सकते हैं, आप दोनों के हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर पर्सनली आपके पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ थे तो वो भी यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक इन्फिनिटी का सिंबल है जो मुझे ये दिखाता है कि आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए थे वो ठीक तो हो ही जाएंगे, साथ में आपके जो पार्टनर है वो बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उस टॉपिक पर जिस पे भी झगड़ा हुआ था, जो भी आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ था, या आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुआ था, शक था एक दूसरे के लिए, उन सारी चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर के डिटेल में आपसे बात करेंगे, बैलेंस लेकर आएंगे। यहाँ पर आपको अपना प्यार फिर से ऑफ़र करेंगे, तो आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं साफ तौर पर वो ख़त्म हो जाएंगी। आप उनके लिए लकी चार्म हो सकते हैं, या आपके पार्टनर को समझ आएगा, या आपके पार्टनर ने आपको ये कहा भी होगा। तो रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे छोटी छोटी बातों को कि ये पर्सन जब मेरी लाइफ में नहीं होता तो किस तरीके से मेरी लाइफ जाती है, और जब ये पर्सन था तो मेरी लाइफ कितनी अच्छे से गई थी, या मुझे प्रॉफिट हुआ था, या मेरा प्रमोशन हुआ था, या मेरी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही थी, जो उलझे हुए काम थे वो सारी चीज़ें अच्छे से जा रही थी। तो कहीं ना कहीं आपको लकी चार्म मान रहे हैं अपना। ओके, 10 ऑफ सॉर्ट्स, जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, एक दूसरे को कहा है, उसको लेकर तो बहुत हर्ट हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ बातें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं। हो सकता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी गलत फहमियाँ इस रिश्ते में आ गई हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई हैं। तो इस रिश्ते में अगर आपको लगता है कि आपको पॉजिटिव होना है तो पॉजिटिव तो होना ही है, सॉरी, लेकिन अगर आपको कोशिश करनी है तो आपको सिर्फ इतना करना है, खुद को अच्छे से बनाकर रखना है, पॉजिटिव रखना है, इस रिश्ते के लिए हमेशा तैयार रहना है कि जब भी आपके पार्टनर आएंगे आपको उनके साथ अच्छे से ही बात करनी है। सेकेंड ये कि आपके पार्टनर आकर उन सब टॉपिक पे जब आपसे बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उनके जो सवाल हैं उस पर आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, आपको उस तरह से जवाब देना है। अगर आप इस रिश्ते में शुरुआत करना चाहते हैं तो जो वो सुनना चाहेंगे उस वक्त आप उसी हिसाब से जवाब दीजिएगा, ना कि आप
उनसे बहस करने लगें कि नहीं ऐसा तो मैंने नहीं कहा था, और मैंने अगर ऐसा कहा भी था तो उसको ये मतलब नहीं, उसका तो ये मतलब था, तुमने गलत समझा, तो वो जो झगड़ा है वो बहुत बड़ा ही बन जाएगा। फिर शायद वो वापस लौट कर इसको क्लियर करने के लिए नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इस वक्त में उनकी जो फीलिंग्स है वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस रिश्ते में बैलेंस किया जाए। मुझे आपके पार्टनर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपकी किसी बात से मुझे यहाँ पे नाराज़ दिख रहे हैं, जिससे कि उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर लिया था। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपकी गलती हो ही, या गलती है भी तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं आप, लेकिन आगे होकर कॉल मैसेज करना चाहें तो सिर्फ एक आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं उनको सॉरी का, जिससे कि उनको ऐसा लगे कि हाँ आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत कहा है या आपने गलत किया है तो अदरवाइज़ मत कीजिएगा मैसेज, ओके। तो यहाँ पर मुझे ये आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में वापस से नई शुरुआत तो करेंगे ही, साथ में यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता होगा, जो ये दिखाएगा आप दोनों को कि आप दोनों ने एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत कर दी है, ओके। किसी फीमेल की वजह से तो आप दोनों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होंगी, लेकिन रात को आपके पार्टनर आपको ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे थे। अब आप मेल हैं या फीमेल हैं, क्योंकि कार्ड्स हमें एनर्जीज दिखाते हैं। यहाँ पे साफ है कि आपके पार्टनर आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे। आप सिंगल मदर भी हो सकती हैं, तो भी जिनके लिए आप सोच रहे हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, और रात को आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, और इस रिश्ते को बैलेंस कैसे करना है, नई शुरुआत कैसे करनी है, ये इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। 10 सन की एनर्जी है, वो शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते की, आपसे अगर मिलेंगे, बैठकर बात करेंगे इस रिश्ते में। यहाँ पर भी था हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड हमें दिखाता है कि अगर आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, कुछ लोग थे ऐसे जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, आपके पार्टनर उनसे आपके लिए स्टैंड लेने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे रात को। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर नहीं सोच रहे हैं आपके इस रिश्ते में स्टैंड लेने के लिए, तो गाइस ये कार्ड दिखाते हैं हमें कि आपके पार्टनर आपके इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है जो थर्ड पर्सन है उससे आपके पार्टनर का झगड़ा भी हुआ हो। हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर रात को उनके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, आपके बारे में नंबर 46 चक्र आर्कैंजल मैटरन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाने के बारे में बहुत सोच रहे हैं, ओके। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लेकर आने के लिए, वो आपके पार्टनर रास्ता खोज रहे हैं कि किस तरीके से इस रिश्ते में शुरुआत की जाएगी, किस तरह से आप तक पहुंचा जाएगा। हो सकता है कि आपने थोड़ा गुस्सा कर दिया हो उनके ऊपर। मुझे आज की रीडिंग में यही लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स ने भी गुस्सा किया है किसी ने अपने पार्टनर के ऊपर, ओके। फर्स्ट चक्र आर्कैंजल मिशेल, यहाँ पर आप दोनों को ही झगड़े से बचना है, आर्ग्यूमेंट से फिर से बचना है, ठीक है। आपके पार्टनर अच्छे खासे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इस आपके साथ बातचीत बने तो इसका गुस्सा वो कहीं ना कहीं तो निकाल ही रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आर्कैंजल मैथ्रोन, आर्कैंजल मिशेल, आर्कैंजल एरियल, आप लोगों के इस रिश्ते के ऊपर एंजल्स की काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं, और मुझे ये लगता है कि आपको अपने चक्रास बैलेंस करना चाहिए जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। 4 चक्र आर्कैंजल राफेल, देखिए 5 कार्ड्स में से यहाँ पर आए हैं 4 कार्ड्स हैं जो एंजल्स के लिए हैं। ब्रोकन हार्ट, आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपसे बातचीत बंद होकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत जल्दी ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर आपको 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, 3 आवर्स, 3 डेज़, 3 वीक्स। अगेन यहाँ पर बॉटम में भी हमारे पास आर्कैंजल चैमुल की है कार्ड। वैसे आपके इस रिश्ते के ऊपर एंजल्स की तो ब्लेसिंग्स हैं, आप एंजल्स से हेल्प ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ओके। बिलीव करें एंजल्स में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।